तो चलिए दोस्तों, आज हो गया है 9 सितंबर बुधवार का दिन। जानेंगे छत्तीसगढ़ के सभी बड़ी अहम खबरों के बारे में, बताएंगे ताज़ा अपडेट सभी जिलों का हालचाल। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा, कृषि, बाजार, प्रशासनिक, प्रादेशिक समाचार, नई नीति, सरकारी पहल, सब कुछ है आज के इस वीडियो पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से बजा के रखिए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल कोरोना रोकथाम और बचाव के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के कार्यों के में तेजी लाने के लिए 5 जिलों के कलेक्टरों को 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी की गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से कलेक्टर रायपुर के 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसी प्रकार दुर्ग और बिलासपुर जिले के कलेक्टरों को 1-1 करोड़ रुपए, राजनांदगांव और रायगढ़ के कलेक्टरों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की गई है। जी हां, गौरतलब है कि इन 5 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर यह राशि जारी की गई है, जिससे इन जिलों के संक्रमण के रोकथाम और बचाव कार्य में तेजी लाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरी और बड़ी खबर हम आप लोगों को सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मनरेगा में काम करते हैं या श्रमिक हैं तो आप लोगों के लिए ये खबर राहत भरी खबर हो सकती है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे मनरेगा भुगतान के लिए स्वीकृत की गई राशि मजदूरों के खाते में जल्दी आने शुरू हो जाएंगे पैसे। जी हाँ, प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 67 करोड़ 1 लाख रुपये स्वीकृत की गई है। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत अब तक 26,09,000 परिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए 2,148 करोड़ और 70 लाख रुपए से अधिक का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। अभी 4 सितंबर को मिली है कुल स्वीकृति राशि में 2,052 करोड़ 37 लाख रुपए प्रदेश को मजदूरी भुगतान के लिए प्राप्त हुआ है। योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 26 लाख से अधिक परिवारों को 48,87,000 मनरेगा श्रमिकों को 9 करोड़ 55 लाख रुपए मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो दोस्तों, जो अभी जो करंट अपडेट सामने आ रहा है, जी हाँ, इसमें 67 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है केंद्र की ओर से 4 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, तो अभी बहुत ही जल्द आप लोगों के खाते में भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे अगर आप मनरेगा के अंतर्गत काम किए हैं तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी और बड़ी खबर सामने निकल कर आती हुई, जी हाँ, शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट, कहा जल्द पूरी करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग से भर्ती के संबंध में 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा गया है। प्रदेश में 14,850 पदों पर करीब 1.5 साल से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। मुख्यमंत्री बघेल ने शिक्षा विभाग की भर्ती को हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को तलब किया और नाखुश जाहिर की। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार देना और सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द से पूरा किया जाए। अधिकारियों से कहा भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और लापरवाही किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही हुई। जी दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगने को कहा है और शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है बहुत ही जल्दी शुरू करने को भी कहा है। अगर आप शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं तो अपना विचार कमेंट बॉक्स पर नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, खबरों का जो सिलसिला है उसको हम बरकरार रखते हैं और दूसरी और बड़ी खबर हम आप लोग को सुनाते हैं। जी हाँ, टाइगर रिजर्व में 19 गांव होंगे विस्थापन, हर परिवार को 10 लाख और 2 हेक्टेयर जमीन देगी सरकार। जी हाँ, अचानकमार टाइगर रिजर्व के लिए क्षेत्र के 19 गांव विस्थापित किए जाएंगे। विस्थापन के रूप में राज्य सरकार विस्थापित गाँव के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये नगद या 2 हेक्टेयर जमीन फिर 5,000 फीट की बाड़ी देगी। लोगों को पेयजल, सड़क आदि सुविधाओं के साथ ही परिवार की सहमति से उपयुक्त स्थान पर जमीन भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे इस दौरान अचानकमार टाइगर रिजर्व के 3 ग्रामों जैसे कि तिलई डबरी, बिर्रा पानी और छिरहटा के विस्थापन प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया है। क्षेत्र के कुल 19 गांव विस्थापन के लिए सहमति प्रदान की गई है। खबरें जो है सामने निकल कर आ रही है भाई लोग, जहां पर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 19 गांव को विस्थापन करने की बात आ रही है, जहां पर हर परिवार को 10 लाख रुपये और 2 हेक्टेयर सरकार जमीन देगी। तो वहीं दूसरी और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, सिपाहियों के वेतन बढ़ाने की मांग, राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र। जी हां, छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल के वेतन बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। सिपाहियों की मांग का समर्थन करते हुए अब केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और कांकेर के सांसद
मोहन मंडावी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि सिपाहियों का वेतन ग्रेड 1900 रुपये से बढ़ाकर 2800 रुपये किया जाना चाहिए। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री सिंह ने पत्र में लिखा कि हर परिस्थिति में पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर तैनात रहती है। कोविड-19 में दी गई सेवाएं इसका उदाहरण है। सिपाही को 12 से 18 घंटे अपनी सेवाएं दे रहा है। इसका वेतन और भत्ता बढ़ाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिलने से इसका परिवार प्रभावित हो रहा है। तो वहीं कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने भी सिपाहियों को वेतन वृद्धि के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सिपाही की महत्वपूर्ण भूमिका है। कड़ी ड्यूटी देने के बावजूद मिलने वाला वेतन ग्रेड बेहद कम है। इनके पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को विशेष रूप से देखने की जरूरत है। इस तरह से खबरें जो है सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सिपाहियों को वेतन बढ़ाने की मांग की कवायद जो है शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का जो सिलसिला है उसको बरकरार रखते हैं और खेती किसानी से जुड़ी अहम बातें हम आप लोगों को बताएंगे। जी हाँ, रायगढ़ से आ रही है खबर, जिले में अब मेरीगोल्ड, गेंदा और गेडुलस स्टिक, रजनीगंधा और गुलाब की खेती शुरू हो गई है। सारंगढ़, धर्मजयगढ़ और बरमकेली, नवापाली में किसान कम लागत में फूलों की खेती कर 1.5 गुना से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ फूलों की खेती करने वाले किसान रायगढ़ के अलावा बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव के अलावा क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में फूलों की सप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, जिले में सबसे अधिक फूलों की खेती धर्मजयगढ़ और कापू में की जा रही है। बायसी कॉलोनी निवासी अखिल मध्धु ने अपने 3.25 एकड़ पर फूलों की खेती कर 2 एकड़ में सिर्फ गेंदा और बाकी 75 डिसमिल में रजनीगंधा और गेडुलस स्टिक और गुलाब लगाए हैं। जी हाँ, उन्होंने गेंदे के फूल के लिए 2 एकड़ में 30,000 रुपये खर्च किए। 6 महीने के बाद उन्हें गेंदे के फूल से 1 लाख रुपये से अधिक का मुनाफा हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से रायगढ़ से आ रही है खबरें, जहाँ पर किसानों की खेती किसानी में जो बदलाव किए गए हैं, अब फूलों की खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे अच्छी खासी मुनाफा भी हो रहा है। साथ ही साथ उनके जो फूल हैं उनको अन्य जिलों में भी सप्लाई भी की जा रही है। तो किसान भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नई शिक्षा नीति और अपडेट भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, रायगढ़ से ही आ रही है खबर। जी हाँ, 25 सितंबर से शुरू होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश। तकनीकी शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बिलासपुर, रायपुर संभाग में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन लिए जाएंगे, उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन की शुरुआत बस्तर और सरगुजा संभाग के पॉलिटेक्निक कॉलेज से होगी। यहाँ 25 सितंबर से प्रवेश देने की संभावना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली काउंसलिंग 10 और 19 सितंबर के बीच और प्रथम चरण की सीटें का फैसला 23 सितंबर को हो जाएगा। इसके बाद कॉलेज में आवंटित सीटों में प्रवेश 23 से 29 सितंबर के बीच होगा। इसके बाद सेकेंड फेज में की काउंसलिंग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 से 8 अक्टूबर के बीच होगा। वहीं द्वितीय चरण की सीटों का आवंटन 13 अक्टूबर तक किया जाएगा। आवंटित सीटों के एडमिशन 21 अक्टूबर से होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। स्टूडेंट एक ही कॉलेज चुन सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी सीटें बचेगी तो उसके लिए नई काउंसलिंग डेट तय की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब रोजगार मूलक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर विचार। जी हाँ, उच्च शिक्षा में नई नीति और अब नई व्यवस्था लेकर आई है। जी हाँ, रोजगारमुखी के साथ साथ उन्हें अनुसंधान और नवाचार के लिए शुरू से ही छात्र छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राज्यों के राज्यपाल और देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस नीति पर जानकारी दी है। जी हाँ, इसके लिए कुलपतियों को कहा गया है कि वे सेमिनार, वेबिनार और परिचर्चा कराकर इस नीति से लोगों को अवगत कराएं। ग्रेजुएशन स्तर पर अब 4 साल की डिग्री मिलेगी। जितने साल पढ़ाई की उतने साल का ही प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 साल से ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। कॉलेज में कला, संगीत, शिल्प के साथ साथ खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों पर भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा, कॉलेजों में वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों को शिक्षा और छात्रों में डिजिटल संसाधनों के लिए लैस किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं को कंटेंट जो है तैयार किए जाएंगे। तो चलिए, नई शिक्षा नई नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब रोजगार मूलक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों पे शिक्षा प्रणाली में रोजगार मूलक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। तो चलिए दूसरी और बड़ी खबर हम आप लोग को सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कवर्धा से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला एंथोलान प्लांट लगेगा कवर्धा में, मिलेगा लोगों को रोजगार। जी हाँ, भूरमदेव सरकारी शक्कर कारखाने में प्रदेश का पहले पीपी मॉडल से एंथोलान प्लांट की स्थापना होगी। इसके लिए अंतिम अनुमोदन हो चुका है। रायपुर में हुई बैठक में सचिव सहकारिता तथा पंजीकृत सहकारी संस्था द्वारा एंथोलान प्लांट के लिए स्थापना के संबंध में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारियाँ कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गई है। भूरमदेव सहकारी
शक्कर कारखाने में एंथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए वित्तीय निविदा आमंत्रित करने के लिए निवेशक के साथ अनुबंध करने के प्रारूप का अनुमोदन करते हुए कमेटी अनुशंसा की गई है। जी हाँ, उक्त अनुशंसा के बाद हुरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में एंथेनॉल प्लांट की स्थापना कर मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों से ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाएगी। जहां प्रबंधन संचालक भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि सहकारी क्षेत्र में स्थित शक्कर कारखाने में पीपी मॉडल के एंथेनॉल प्लांट की स्थापना का यह पहला उदाहरण होगा। इससे क्षेत्रों के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रकार प्लांट स्थापना से गन्ना किसानों और शक्कर कारखानों में वित्तीय लाभ होगा। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, रायपुर में बनेगा प्रदेश का पहला मछली घर। शार्क ऑक्टोपस जैसे रखे जाएंगे समुद्री जीव। जी हाँ, राजधानी के ऐतिहासिक और प्राचीन बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा तेजी से गति से किया जा रहा है। सप्रे स्कूल और दानी गर्ल्स स्कूल के पीछे की जमीन पर बोटिंग प्लांट और तालाब के किनारे सौंदर्यीकरण का काम पिछले 5 महीने से किया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी और नगर निगम बूढ़ा तालाब गार्डन के किनारे मछली घर भी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी ड्राइंग डिजाइनिंग भी तैयार कर ली गई है। करीब 15,000 वर्ग फीट पर मछली घर का भवन तैयार किया जाएगा। यह भवन एक गुफानुमा होगा जो मजबूत दीवारों से घिरी होगी। इसे अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी के अनुसार इस मछली घर को विदेश के मेट्रो सिटी की तर्ज पर समुद्री जीव जंतु का विशाल बसेरा बनाया जाएगा। इसका पूरा जो खाका तैयार हो चुका है। आगामी 2 महीने में ये बनकर तैयार किया जाएगा। प्रदेश का पहला अनोखा मछली घर होगा जिसके भीतर प्रवेश करने के बाद लोग शार्क ऑक्टोपस जैसे खतरनाक समुद्री जीवों को अपने परिवार के साथ पानी के करीब देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, गरियाबंद कलेक्टर और जिला पंचायत कार्यालय 72 घंटे के लिए बंद। जी हाँ, 5 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ सहित जिला कार्यालय के 8 कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय को 72 घंटे के लिए सील कर दिया है। सोमवार को इसके आदेश जारी किए गए। इस तरह से खबरें जो है सामने निकल कर आ रही है गरियाबंद से। जी हाँ, जहाँ पर कलेक्टर ऑफिस और जिला पंचायत कार्यालय 72 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 9 सितंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।